बाय गणेश भैया। क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ। ओ, घर जप्ती पे आने वाला इसलिए ना? तुम्हें किसने बताया? मुझे कौन बताएगा, किसी ने नहीं बताया। आप सब लोग घर में जो बातें कर रहे थे मैंने वही सुनी। देखो, इन सब बातों पर तुम बिल्कुल भी ध्यान मत दो। क्यों ना दूं गणेश, मैं अब बच्ची नहीं रही, नौकरी पर जाती हूँ, कमाने लगी हूँ। दुनियादारी मुझे भी समझ आती है, इसलिए मुझे भी बोलने का पूरा हक है। अब तुम मेरी बात सुनो। क्यों गुस्सा कर रही हो? बोलो। जीजा जी ने घर के नाम जो उधार लिया था वो चुकाया नहीं, उसकी वजह से ही घर जब्त होने वाला है ना? ऐसा नहीं होने दूंगा। क्या कर लोगे तुम? पहले मैं ब्याज भरूंगा और मूलधन भरने के बाद फिर पापा से बात करूंगा। उधार ले जीजा जी, और घर जब्ती के समय चुकाओगे तुम। वो तो ऐसे ही बार बार उधार लेते रहेंगे तो तुम ब्याज चुकाते रहोगे। ये क्या बोल रही हो तुम? उधार कैसे चुकाना है इसकी चिंता है तुम्हें, और गर्भवती लक्ष्मी दीदी को ये बात पता न चले इसकी चिंता माँ को है। जीजा जी जो घपला कर रहे हैं उसके बारे में बीवी को पता नहीं चलना चाहिए। इस तरह जीजा जी की गलतियों को कब तक हम छुपा कर रखेंगे गणेश? हाँ, माँ जो कर रही है वो बिल्कुल सही नहीं है। भाभी को भी अच्छा नहीं लगेगा। दामाद को सर पर बिठा कर रखो और बहू को पैरों के नीचे कुचलो। क्यों? जो घर संभालती है, पढ़ लिख के कमाने लगी है, ऐसी स्मार्ट लड़की को नीचा दिखाकर, और जो किसी के लायक नहीं है उस दामाद को क्यों इतनी इज्जत देनी गणेश? हाँ माना गणेश, माता पिता और बहनों को तुम इतनी इज्जत देते हो, अच्छी बात है, पर भाभी को भी उतनी इज्जत देना। जीजा जी की वजह से ये घर जब्त होने वाला है, उन्हें पता चलने दो। लोन भरने की तुम कोशिश मत करना, जब झटका लगेगा तभी वो इंसान सुधरेगा। वो घर माँ के नाम पे है श्रुति, वो अपना घर है। तुम जो फील कर रहे हो वो भी माँ को समझना चाहिए। गलतियों को छुपाकर मत रखो गणेश, हम में से कोई जीजा जी को बदनाम नहीं करेगा। घर तुम्हारी वजह से जप्ती की कगार पर है, घर को बचाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। इतनी सी बात नहीं बोल सकते या बोलना ही नहीं चाहते? लक्ष्मी दीदी माँ की लाडली है। पापा और माँ तो जीजा जी से बहुत डरते हैं। दुर्गा और संगीता वो दोनों सेल्फिश है। गंगा तो मायके की तरफ कभी पलटकर भी नहीं देखती। तुमसे बात करने के लिए सिर्फ मैं ही हूँ, ये बात भूलना मत। मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन तुम्हारा ये जो गुस्सा है उसे माँ मामूली मानकर तुम्हें इग्नोर कर देगी। लेकिन मैं 5 बहनों के बीच में इकलौता लड़का हूँ, जवाब देना पड़ेगा ना। तुमसे जितना होगा तुम उतना अपने हिसाब से करो। घर की लड़कियों की एक बार शादी होने के बाद उन्हें बस फंक्शन वगैरह में आना चाहिए, रोज रोज नहीं। और अगर ससुराल में उन्हें कोई परेशानी हो तो वो मदद मांगे, पर मायके को लूटना चाहे तो भगवान भी उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुमसे और भाभी से मुझे लगाव है इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। मैं चलती हूँ।